दरअसल आपको बता दें, देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल साल 1982 में केरल राज्य के चुनाव में किया गया था। इसके बाद से समय समय पर इस मशीन को लेकर तरह तरह की बातें कही गई और आरोप लगाए गए। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि अगर देश में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर ठीकरा फोड़ा गया है तो वो उसमें ईवीएम पहले नंबर पर खड़ी दिखती है। वहीं ईवीएम को लेकर कुछ जगह दावे किए गए हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मशीन में गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। ईवीएम को लेकर कई जगह दावे किए जा रहे हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बैन कर दिया है, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे भ्रामक दावों को काउंटर करने के लिए अपनी वेबसाइट में चुनाव से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर मिथ वर्सेस रियलिटी का एक सेगमेंट शुरू किया है। इस मिथ वर्सेस रियलिटी में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ईवीएम बैन के पीछे की हकीकत बताई है। हालांकि इसके पीछे का सच क्या है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल ईवीएम के खिलाफ साल 2001 से ही संभावित गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए समय समय पर देश के कई हाई कोर्ट्स में केस किए गए हैं और यह मुद्दा उठाया जा चुका है कि देश की कई शीर्ष एजेंसियों के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम की तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा, ईवीएम के उपयोग, विश्वसनीयता और मजबूती से जुड़े कई पहलुओं पर समय समय पर कई केस में जांच कराई है। साल 2001 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान माना था कि ईवीएम को हैक करना या फिर गड़बड़ी करना संभव नहीं है। ईवीएम के खिलाफ किए गए कई केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए कई याचिकाकर्ताओं के ऊपर जुर्माना लगाते हुए इन याचिकाओं को मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। इसी के साथ आपको बताते चले कि देश भर में ईवीएम के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग देश भर में 7 चरणों में होने वाले 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल करेगा, जिसके परिणाम सारे देश में एक साथ 4 जून को आएंगे।